अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, ये जब भी आपने ज़िंदगी के असल रंग देखने हैं तो आपको शहरों को छोड़कर ज़रा बाहर निकलना पड़ेगा। मज़ाफ़ाती इलाकों में जाएं, देहात कस्बात का रुख करें, वहाँ आपको ज़िंदगी के असल रंग नज़र आएंगे। वहाँ आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा जो शहरों में नापैद हो चुका है। शहरों में वो एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती, कभी हुआ करती थी, लेकिन अब हम ये समझते हैं कि वो काम ख़त्म हो गया। लेकिन जब आप किसी दूर दराज इलाके में जाते हैं, जब आप शहर से बाहर जाते हैं, तो फिर ज़िंदगी के वो रंग हमें नज़र आ जाते हैं। आज एक ऐसा ही रंग हमें नज़र आया, हमने सोचा इस प्रोग्राम के ज़रिए वो आप तक पहुंचाया जाए। आपको याद होगा गलियों में आवाज़ें लगा करती थी कि छुरियां तेज़ करा लें, कैंचियां तेज़ करा लें। उस वक्त घरों से हमारी जो माएँ बहनें हैं, जो बच्चे हैं, वो बाहर निकलते और अब छुरी और कैंचियां वगैरह तेज़ करवा लेते थे। अब तो वो कहीं किस्सा पारीना बन चुका है। अब तो शहरों में ये नहीं होता, लेकिन देहातों में अब भी चल रहा है। आप देख रहे हैं इस वक्त एक मोटरसाइकिल को, अब ये महज मोटरसाइकिल नहीं है, महज ये सवारी नहीं है, बल्कि ये पूरी एक कह लें फैक्ट्री है कि जो साथ साथ चल रही है। मोटरसाइकिल सवारी का काम दे रहा है और इसके साथ कुछ नया करके इन्होंने अपने काम को भी साथ रखा हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं इस फैक्ट्री के मालिक, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है सरफराज। सरफराज, आप अभी कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? अभी तो हम चकवाल से आया, हाँ। पीछे हमारा इलाका है ज़िला बड़ग्राम तहसील अलई। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये कब से काम कर रहे हैं ये? ये करते तकरीबन 35-36 साल हो गया। अच्छा पहला वो लकड़ी वाला था जो उठाने वाला था, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद 10-15 साल वो साइकिल पे चलाया। ठीक है। अभी ये 10-12 साल हो गया, तो ये साथ साथ इसके तब्दीली आ रहा है, आप भी तरक्की कर रहे हैं। तरक्की, तो अभी मोटरसाइकिल हो गया। मोटरसाइकिल हो गया, तो ये आपका खानदानी काम है या आपके वाले साहब करते थे या आपने शुरू किया? नहीं, खानदानी काम है। अच्छा अच्छा, हमारा पूरा गांव का, पूरा इलाके का, ये ज्यादातर ये काम तो हर करता है, लेकिन ज्यादातर यही काम करता है। ठीक है। तो ये छुरियां कहाँ से लेते हैं? छुरियाँ वजीराबाद से आता है। वजीराबाद इसका से? वजीराबाद है। अच्छा अच्छा, तो ये आप नई छुरियां बेचते भी हैं, तेज भी करते हैं? बेचता भी है। अच्छा। कैंची वगैरह, छुरी, नाखून कटर, टोके शोके वगैरह, अच्छा। ये बेचता भी है और तेज भी करता है। अच्छा, अब तेज करने के कितने पैसे ले लेते हैं? कुछ ज्यादा तो नहीं लेते? नहीं, ज्यादा तो नहीं लेते हम। आजकल तो महंगाई का दौर है। हाँ। 6 का कप जो 60 रुपए का, तो ऐसा हम जो छुरी है 50-60 रुपए का, बड़ा जो है 70-80 रुपए का, 100 रुपए का, से इस तरह। कैंची भी 100 रुपए, 120 रुपए। जो बड़ा हो वो तो थोड़ा ज्यादा होगा, दर्जी वाला 150, इस तरह होता है। रेट मुनासिब रखा, मुनासिब रखा। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपने किसी की छुरी तेज की और उसने छुरी तेज अपने हाथों में रख ली, उन्होंने कहा आप किस चीज के पैसे? अब एक तेज छुरी जो आप ही ने की है उसके हाथ में है, नहीं, तो फिर ऐसा कभी हुआ? ऐसा कभी नहीं हुआ। अच्छा, नहीं, लोग शरीफ है यहाँ के, बड़े अच्छे लोग, अच्छे लोग हैं। जब तेज करते हैं वो बोलते हैं बहुत बहुत मेहरबानी। चल अच्छा अच्छे होगा। लोग। अच्छा, दिहाड़ी बन जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। गुजारा हो जाता है? गुजारा, टाइम पास होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का ठीक है, तो खुश हैं, मुतमईन है इसका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र। अल्लाह पाक आपको और दे। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई, बहुत शुक्र। ये इत्मीनान आप देख रहे हैं, ये दौलत का मोहताज नहीं है। इत्मीनान आप दौलत से नहीं ख़रीद सकते। इत्मीनान अगर हासिल करना है तो आप ईमानदारी से काम करें, रिज़्क़ के हलाल कमाएं, तो इत्मीनान आपके अंदर आ जाएगा। ये इत्मीनान हमारे भाई में इसीलिए आया है कि ये मेहनत मजदूरी करता है, ये गांव-गांव जाता है, अपने रिज़्क़ को तलाश करता है। अल्लाह का भी हुक्म है, उसके रसूल का भी हुक्म है, और जब भी आप मेहनत के साथ काम करते हैं तो अल्लाह बरकत भी देता है, और सबसे बड़ी बरकत इत्मीनान है। दिलों का इत्मीनान हासिल हो जाए तो बड़ी से बड़ी दौलत की भी कोई कदर व कीमत नहीं है।